आपको गिरिजा शंकर शर्मा का सादर नमस्कार। श्री भगवान जी की कृपा से संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा संख्या 215 एवं चौपाइयाँ तथा दोहा संख्या 216 एवं चौपाइयों का हिंदी का राजस्थानी भाषा में भाग संख्या 301 में आपके सामने सादर प्रस्तुत है। राम सिया राम जय जय राम। 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 संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है। भरत जी चकवा है और मुनि की आज्ञा खेल है। जीने भी रात ने आश्रम रूपी पिंजड़ा में दोनों ने बंद कर रखा और अइया ही सवेरो हो गयो। जया कोई बहेलिया के द्वारा एक पिंजड़ा में राख्या जाने पर भी चकवी चकवे को रात को संयोग कोनी होवे। भैया ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के सागे रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनको स्पर्श तक नहीं कियो। मास पारायण 19वां विश्राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। बोलो श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सागे मुनि ने सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद ने सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तदनंतर गेला यानी रास्ते की पहचान रखने वाला लोगा कुशल पथ प्रदर्शकों के सागे सब लोगों ने लिया हुआ भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाया चाल्या। भरत जी राम सखा गुह का हाथ में हाथ दिया हुआ आशा जा रहा है मानो साक्षात प्रेम ही डील धारण किया हुआ हो। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। बोलो श्री भरत जी महाराज जी की जय। न तो बांका पगा में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनको प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट यानी साचो है। वह सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी का गेला यानी रास्ते की बातें पूछे हैं और वो कोमल वाणी से कहवे है। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की ठोर यानी जगहों पर रूखा न देखकर श्री रामचंद्र जी के ठहरने की ठोर यानी जगहों और रूखा न देखकर बाकी हृदय में प्रेम रोक्या कोनी रुके। भरत जी की दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और गेला यानी मार्ग मंगल का मूल बन गया। बादल छाया किए जा रहा है। सुख देने वाली सोहनी हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय गेलो यानी मार्ग जशो सुखदायक हुयो बशो श्री रामचंद्र जी ने भी नहीं हुयो थो। गेला यानी रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव था। उनमें से जिनने प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिनने श्री रामचंद्र जी ने देखा वह सब भी समय परम पद का अधिकारी हो गया। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनको भव यानी जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दियो। श्री रामचंद्र जी से तो परम पद का अधिकारी हुआ ही था
परंतु भरत दर्शन से बाने वो परम पद प्राप्त हो गयो। भरत जी के ताई ये कोई बड़ी बात कोनी है। जिन ने श्री रामचंद्र जी स्वयं अपना मन माय स्मरण करे हैं। जगत में जो भी मिनख एक बार राम कह लेवे है, जगत में जो भी मिनख एक बार राम कह लेवे है, वे भी तरने तारने वाला हो जावे हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी का प्यारा तथा बांका छोटा भाई ठहरिया। तब भला उनके ताई गैलो यानी मार्ग मंगलदायक यानी सुखदायक क्यों कया न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि अशोक कह रहा है, और भरत जी ने देखकर हृदय में हर्ष लाभ करे हैं। भरत जी का ही प्रेम का प्रभाव न देखकर देवराज इंद्र ने सोच हो गयो कि कठे इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट न जाएं और मारो बणे बनायो काम बिगड़ जाए। संसार भला के ताई भलो और बुरा के ताई बुरो है। मिनक जशो आप होवे है, जगत बिने बशो ही दिखे है। उनने गुरु बृहस्पति जी से कहो, हे प्रभु वो ही उपाय कीजियो जिनसे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।